गांव में एक सुंदर दिन था। रामेश, जो एक अमीर आदमी था और कपड़ों की बड़ी दुकान का मालिक था, खुश होकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा था और आने वाले ग्राहकों को कपड़े दिखा रहा था। दूसरी तरफ रवि, जो रामेश का छोटा भाई था, एक छोटी सी दुकान में काम करता था। वह मेहनती था, लेकिन जिंदगी की परेशानियों का सामना कर रहा था। सारा दिन इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी इतने कम पैसे मिलते हैं। इन पैसों से तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे कहीं और काम ढूंढना चाहिए, लेकिन कहाँ? एक दिन रवि देर से दुकान पर पहुंचा। मालिक पहले से ही गुस्से में था और उसे देखते ही गुस्से में बोला। रवि, तुम फिर देर से आए हो या यही तरीका है काम करने का? मुझे माफ कर दीजिए, आज रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई थी। कल से मैं समय पर आऊंगा। यही बात तुम हर बार कहते हो। अब बहुत हो चुका। मालिक, प्लीज मुझे एक और मौका दें। मेरे घर में बच्चे हैं और मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तुम्हारी ये बातें मैं और नहीं सुन सकता। तुम्हारी लापरवाही से मेरा व्यापार खराब हो रहा है। प्लीज मुझे मत निकालिए। मैं वादा करता हूँ कि अब कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं रवि, ये आखिरी मौका था। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास और कोई काम नहीं है। ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। रवि उदासी में अपने घर खाली हाथ लौटता है, जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कुछ राशन लाएगा और वे कुछ खाएंगे। लेकिन रवि खाली हाथ लौटता है। घर में खामोशी थी और उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आज आप कुछ खाने का सामान लाए? मुझे आज दुकान से निकाल दिया गया। क्या? आपको निकाल दिया गया? अब हमारा क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? मैंने मालिक को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। मैं बहुत मजबूर हूँ। ये कैसे हो सकता है? हमने तो हमेशा धैर्य रखा, लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। हर दिन हालत और बिगड़ते जा रहे हैं। अब आपको कहीं और काम ढूंढना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कई दिन तक रवि काम ढूंढता रहा, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। हर जगह से उसे निराशा ही मिली। स्टाफ और वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। कुछ दिन बाद रवि का दोस्त रामू उससे मिलने आता है। रामू खुद भी गरीब था, लेकिन वह हमेशा रवि की मदद करता था। रवि, मैंने सुना है कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं रामू, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। तुम खुद भी परेशान हो, मैं तुम पर बोझ नहीं डाल सकता। अरे, तुम चिंता मत करो। मेरे पास थोड़ा सा राशन है, तुम उसे ले लो। इससे कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। रवि, तुम अपने भाई रामेश से क्यों नहीं बात कर लेते? वो तुम्हें अपनी दुकान में नौकरी दे देगा। इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। तुम जानते हो कि मेरे हालात कितने खराब हैं, फिर भी उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की। मैं उनसे कैसे मदद मांग सकता हूँ? हो सकता है कि वो अपने काम में इतने व्यस्त हों कि उन्हें तुम्हारी समस्या का पता न हो। ठीक है रामू, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेरी मदद करेंगे। अगले दिन रवि अपने बड़े भाई रामेश से मिलने जाता है। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बताओ रवि, क्या बात है? भैया, आप तो जानते हैं कि मेरे हालात कितने खराब हैं। मैं एक छोटी सी नौकरी करता था, पर अब वो भी नहीं रही। अगर हो सके तो आप मुझे अपनी दुकान में काम पर रख लीजिए। मैं बहुत मेहनत करूंगा, इससे मेरी मदद हो जाएगी। रामेश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है। इस समय मेरी दुकान में और किसी काम करने वाले की जरूरत नहीं है। सभी कर्मचारी पूरे हैं। अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इससे पहले कि रवि कुछ और कहता, रामेश वहां से चला जाता है और रवि मायूस होकर वहीं खड़ा रह जाता है। अपने भाई के इस रवैये से रवि बहुत दुखी होता है। वो ये सब जाकर अपनी पत्नी रीमा को बताता है। अरे जी, आप वहां गए ही क्यों थे? आपको पता है कि उन्होंने हमारी कभी मदद नहीं की। वो तो अमीर लोग हैं। उन्हें बस अपने बारे में सोचना है। वो हमारी क्यों परवाह करेंगे? हम खुद मिलकर कुछ करेंगे। पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई काम करने के लिए पैसे भी नहीं है। रीमा सोचते हुए कहती है। मेरे पास कुछ गहने रखे हैं जो मेरी माँ ने मुझे शादी में दिए थे। हम उन्हें बेचकर एक छोटा ठेला लगा सकते हैं, जिस पर गोलगप्पे, समोसे और पकौड़े बेचेंगे। यह सुनकर रवि के दिल में एक उम्मीद जागती है। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। शाम को रीमा और रवि गहने निकालने के लिए जब जमीन में गड्ढा खोदते हैं, तो उन्हें वहां गहनों के साथ और भी कई सोने के गहने मिलते हैं। अरे, मैंने तो सिर्फ एक करा रखा था, लेकिन यहाँ तो और भी सोना पड़ा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच है। लेकिन ये नकली तो नहीं है? अगले दिन दोनों गहने लेकर सुनार के पास जाते हैं। सुनार उन्हें बताता है कि ये सब गहने असली हैं। ये सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उनके हालात बेहतर हो जाते हैं
और वे अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। लेकिन रवि अपने भाई की तरह घमंडी नहीं बनता, बल्कि गरीबों की मदद करता है। रामेश और उसकी पत्नी रवि के हालात देखकर जलते रहते हैं। उनके लिए ये एक रहस्य बना रहता है कि रवि ने इतनी जल्दी अपना नया घर कैसे बना लिया और इतने सारे व्यापार कैसे कर रहा है। ये आखिर कैसे हो गया? उनके पास तो कुछ खाने के भी पैसे नहीं थे और अब महल जैसा घर बना लिया। ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं रहा। कुछ दिन पहले वो मुझसे मदद मांगने आया था और अब अचानक से वो लोगों से मदद मांगने की जगह उनकी मदद कर रहा है। कहीं ये कोई चालाकी तो नहीं? मेरे पास एक आइडिया है। हमें उसके घर जाना होगा और नजदीक से देखना होगा कि आखिर रवि के पास इतना पैसा कैसे आया। शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए। अगले दिन वे दोनों रवि के घर जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रवि दरवाजा खोलता है। रवि, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है कि शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी जब तुम्हें जरूरत थी। आखिर क्या हुआ भाई? सब ठीक तो है? आप इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मेरी दुकान में आग लग गई है। सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं बचा। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अगर तुम इजाजत दो तो हम कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं, जब तक हम कोई और इंतजाम नहीं कर लेते। भाई, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। ये आपका अपना घर है। देखा, मैं जानती थी कि रवि जल्दी भावुक हो जाएगा और हमारी बातों पर दया करके हमें यहाँ रहने देगा। अब हमें पता लगाना है कि उसके पास इतना पैसा आखिर आया कैसे है। धीरे बोलो, कहीं रवि सुन न ले। हमें सावधानी से ये पता करना होगा। लेकिन उनकी बातें रवि सुन लेता है। वो चुपचाप वहां से हट जाता है। गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी अपने भाई और भाभी को कुछ नहीं कहता। दिन बीते हैं। राकेश और उसकी पत्नी वहीं रहते हैं, लेकिन रवि कुछ भी जाहिर नहीं करता। एक दिन राकेश को उसके नौकर की फोन कॉल आती है। साहब, दुकान में आग लग गई है। आप जल्दी आइए। आग ने पूरी दुकान को घेर लिया है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सब कुछ जल रहा है। क्या? मैं अभी आता हूँ। राकेश जल्दी से दुकान की तरफ भागता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है, दुकान पूरी तरह जल चुकी होती है। वो मायूस और शर्मिंदा हो जाता है कि उसका बोला हुआ झूठ अब सच्चाई में बदल गया है। रवि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने झूठ बोला था कि मेरी दुकान में आग लगी है, लेकिन अब वो सच में जल गई है। मेरा घमंड मुझे ले डूबा। राकेश भाई, आपको इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर आप मुझसे सच्चाई पूछते तो मैं खुद ही आपको बता देता कि मैं इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ। हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और अब उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था।